बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद। आज नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज बात करेंगे हम आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से। आयरन डेफिशिएंसी में होती क्यों है और क्या अलामात आपको ज़ाहिर होते हैं और कैसे हम तशख़ीस करेंगे आयरन की कि हमारे आयरन की कमी है और क्या ख़ुराकें हैं जो नेचुरली हम खा सकते हैं और उसकी कमी पूरा कर सकते हैं। अमूमन अगर हम बात करें ओवरऑल ब्लड की कमी की वजह, ब्लड की कमी बहुत सारी वजूहात और भी हैं आयरन के अलावा। ज़रूरी नहीं है कि आपके खून की कमी हो तो आपको आयरन डेफिशिएंसी है। जिस तरह की थैलेसीमिया के पेशेंट में भी खून की कमी रहती है, प्रेगनेंसी में भी खून की कमी होती है, बच्चों में ग़िज़ाओं की कमी की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। अगर हम बात करें ट्रॉमा, इंजरी, सर्जरीज, इनमें भी खून की कमी हो सकती है। कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है, कुछ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस है जिसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है। छोटी छोटी नसों पखाने के ज़रिए से वो खून निकलता है, लेकिन वो बड़ा माइक्रोस्कोपिक होता है, अंदाज़ा ही नहीं लगता लोगों को, लेकिन वो खून ज़ाया होता है जिसकी वजह से खून की कमी होती है। लेकिन अमूमन हमें देखा गया है क्लिनिक में जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या बल्कि हर एक डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो आयरन एक बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है जिसमें खून की कमी होती है। अमूमन अगर आपको आयरन की कमी होती है तो कुछ अलामात आप में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहले नंबर आप नोटिस करते हैं कि आपके चेहरे का रंग ख़राब हो रहा है, उसका जर्द हो रहा है, पेल हो रहा है, नाखून ख़राब हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। इसके अलावा थकावट होती है जिसम में, पूरा पूरा दिन आप थके रहते हैं, लेटे रहते हैं, आपको काम काज करने का दिल नहीं करता। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसी कंडीशंस में भी पर्दा पहुंच जाते हैं जब खून की बहुत कमी होती है, तो सांस का फूलना भी शुरू हो जाता है। आपका सांस भी फूलता है उसमें। वो सांस क्यों फूलता है? क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है। आयरन बेसिकली हमारी हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से पूरे जिस्म में हर एक ऑर्गन को, और ऑक्सीजन की ज़रूरत सर से लेके पाँव तक एक हर ऑर्गन को, हर टिश्यूज़ को, हर एक वाइटल्स आर्गन को उसकी ज़रूरत है। अगर खून में ऑक्सीजन की कमी हो तो फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी महसूस होती है, आपका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट भी होती है, आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर रहती है, आप प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, बार बार आपको इन्फेक्शन होते हैं, डिजीज़ होती है। तो कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? पहली बात, अगर हम बात करें आयरन में, आयरन की तशख़ीस कैसे करेंगे? सिंपल सा एक टेस्ट करवाएं, अपने सीबीसी का टेस्ट करवाएं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेमोग्लोबिन का लेवल आपका कितना है। ये हर सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, माइल्ड भी होता है, मॉडरेट सीवियर भी होता है। लेकिन फिर ये सिर्फ हेमोग्लोबिन से अंदाज़ा नहीं होता कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है। क्लिनिकल भी हम देख लेते हैं पेशेंट को कि हाँ, या इसको आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ और टेस्टें भी हैं जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी आयरन का मिकदार कितना है और आप में आयरन डेफिशिएंसी कितनी आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। या फिर ये बात आप जहन नशीन कर दे, जहन में ये बिठा दे कि हर एक ब्लड की एचबी की कमी आयरन नहीं होती। जिस तरह आयरन की कमी मुश्किलात से दो चार कर सकती है, उस तरह उसका ज़्यादा होना भी उतना ही ख़तरनाक है, क्योंकि आयरन हमारे जिस्म से निकलता नहीं है। फिर अगर आप ज़्यादा मकदार में लेते हैं, वो ऑर्गन में स्टोर होता है, जिससे और मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। तो आप अपने मुआलिज से ये टेस्टें करवाएं, अपनी लेबॉर्ट्री से टेस्टें करवाएं, अच्छी लेबॉर्ट्री से, और अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट से बात करें इसके बारे में, तो वो एक डेफिनेट डायग्नोसिस पे आपको ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो नेचुरली अगर आपको आयरन पूरा करना है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, जिस तरह की हम बात करें मीट की, तो सबसे ज़्यादा मिकदार मीट में पाया जाता है। हम बड़ा गोश्त लें, हम भैंसों का, गाय का गोश्त लें, तो उसमें वाफर मिकदार का आयरन पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम एग की बात करें, फिश की बात करें, कुछ सीड्स में भी, आलमंड वगैरह, इनमें भी आयरन पाया जाता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो पलक एक ऐसी सब्जी है जिसमें वाफर मिकदार में आयरन मौजूद है। अगर हम वेजिटेबल और मीट लेना शुरू कर दें, सेब लेना शुरू कर दें, तो ये हमारी कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर ये सारी चीज़ें आप में मौजूद है, तो हमारे बदन में क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, हमारे बदन में क्या मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की शुरू में, हेमोग्लोबिन से सिंथेसिस में बड़ा हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन है कि हमारी पूरी बदन में ये ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन जब आपको आयरन की कमी हो तो डेफिनेटली ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन को नहीं पहुंचता, जिसमें हर एक ऑर्गन का फंक्शन कंप्रोमाइज होता है, हर एक ऑर्गन में मुश्किलात हो सकती हैं। तो फिर वो कुछ अलामात भी ज़ाहिर होती है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया। अगर आप आयरन की कमी पूरा करना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से करें,
और आप अपने ग़िज़ाओं को बेहतर करें। अगर ग़िज़ाओं से बेहतरी शुरू नहीं होती, बेहतरी नहीं आती, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, तो आपने सप्लीमेंट ज़रूर पे लेनी होगी, जिसमें आयरन बहुत सारा वाफर मिकदार में अवेलेबल है, हर एक ब्रांड के साथ अवेलेबल है। और ये भी एक आप जहन में रखें कि आप जब आयरन की सप्लीमेंट लेते हैं या आप नेचुरल फूड से लेते हैं आयरन, तो उसकी अब्जॉर्प्शन का एक प्रॉपर तरीका है, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं विटामिन सी, विटामिन बी 12। अमूमन विटामिन सी जो है वो ज़्यादा हेल्प करती है हमारे एब्जॉर्प्शन में, आयरन की एब्जॉर्प्शन में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।